स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो के साथ, जिसमें हम बात करेंगे पुष्प की संरचना की। पुष्प की संरचना में कौन कौन से महत्वपूर्ण जो भाग होते हैं पुष्प के, जो निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, उन सभी पार्ट्स की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले हम पुष्प की बात कर लेते हैं। तो पुष्प जो होता है यह पादप का जनन अंग कहलाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर, जो पुष्प होता है वह पादप का जनन अंग कहलाता है, अर्थात रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होता है कौन? पुष्प। यह एक विशेष प्रकार के, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है, रूपांतरित प्रहोर होता है। देखिए, जब भी कोई बीज अंकुरित होता है तो उससे एक मूलांकुर और एक प्रांकुर निकलता है। प्रांकुर ऊपर की तरफ, मूलांकुर नीचे की ओर चला जाता है, जिससे क्या बनता है? मूल बनता है, और प्रांकुर से प्रहोर बनता है, जिसे हम सूट कहते हैं, और मूलांकुर से बनने वाले भाग को रूट कहते हैं। यहाँ पर बात करेंगे विशेष प्रकार का एक रूपांतरित प्रहोर है। एक पूर्ण पुष्प में 4 चक्रीय भाग पाए जाते हैं। ये कुछ मेरे द्वारा ड्राइंग बनाई गई। ड्राइंग तो ज़्यादा कुछ खास नहीं बनी है, लेकिन आप समझ सकते हैं जो पार्ट भी इम्पोर्टेंट थे वो सभी पार्ट यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे कि एक ग्रीन कलर से आप देख पा रहे होंगे, ये जो यहाँ पर मैं पेन दोबारा चला रहा हूँ, पुष्पवृंत। पुष्पवृंत पुष्प का वह भाग होता है जिससे ये शाखा से लगा रहता है, अर्थात तो पुष्प से लगा रहता है, जहाँ से हम लोग पुष्प को तोड़ लेते हैं, तो ये पुष्पवृंत कहलाता है। इसके बाद ये जो ग्रीन कलर के पुष्प के नीचे लगे रहते हैं, ग्रीन कलर के, इन्हें कहते हैं हम वाह्य दलपुंज। इंपॉर्टेंट पार्ट है वाह्य दलपुंज, इसकी हम बात करेंगे। इसको इंग्लिश में हम कैलेक्स बोलते हैं। कैलेक्स की अभी बात होगी, इससे पहले आप समझ लीजिए, कैलेक्स जो है पुष्प का सबसे बाहरी क्रम होता है, और जिस समय यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं चित्र बना रहा हूँ, इस तरह से जब कलिका अवस्था में पुष्प होता है तो यह पुष्प की रक्षा करता है, इस तरह से बंद रहता है। जैसे ही कोई पुष्प खिल जाता है, ये बाह्य दलपुंज बाहर की ओर इस तरह से बिखर जाते हैं, तो ये बाह्य दलपुंज हैं। इसकी बात अभी करेंगे। नेक्स्ट जो आप देख पा रहे हैं, रेड कलर से जो ज़्यादा पार्ट बनाया गया है, रेड कलर से, इस पार्ट को देखेंगे, इसे हम कहते हैं दलपुंज। प्रायः रंगीन होते हैं। रंगीन होने का इनका एक विशेष कारण है, जिसकी चर्चा हम अभी आगे वीडियो में करेंगे। तो दलपुंज रंगीन होते हैं, और इनकी जो इकाई होती है उसे हम, दलपुंज की इकाई को क्या कहते हैं? दल कहते हैं। दल इंग्लिश में हम बोले तो पीटल्स कहते हैं, पीटल्स। ये पीटल्स कहते हैं दल। ये जो दलपुंज होते हैं ये संयुक्त व पृथक अलग अलग हो सकते हैं। ये आगे फैमिली में आपको समझाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आप देख पा रहे होंगे, ये गोल फूला हुआ पार्ट जो बीच में बनाया गया है, ये संरचना जो बनाई गई है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। इस पार्ट को हम कहते हैं अंडाशय, जहाँ पर निषेचन की क्रिया जो है संपन्न होती है। अंडाशय से ऊपर जो ट्यूब शेप संरचना दिखाई गई है ऊपर की तरफ, इसे कहते हैं वर्तिका। वर्तिका से होकर अंकुरित परागकण अंडाशय तक पहुँचते हैं, ये वर्तिका कहलाती। इसके ऊपर जो टॉप पर आपको संरचना दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं वर्तिका। कोई भी परागकण है सबसे पहले वर्तिका के पर पहुंचता है, जहां से अंकुरित होकर अंडाशय पर आता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर जायांग, या इसी को हम स्त्री केसर भी कहते हैं, पेन चेंज कर लें, स्त्री केसर भी कहते हैं, बनाते हैं। ये इंपॉर्टेंट लाइन हो जाती है। 3 भाग मिलकर, यानी जो जायांग होता है ये 3 अंडपी होता है। वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय मिलकर क्या बनाते हैं? जायांग या स्त्री केसर का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे पास बचा है वह है ये जो आप देख पा रहे हैं, इस तरह की संरचना। यहाँ एक संरचना बनी हुई जिसे हमने ट्यूब शेप संरचना को पुतंतु कहा है, या फिलामेंट्स भी इसको कहते हैं। आगे ऊपर जो आपको गोल लंबी संरचना दिखाई दे रही है, इसे हम परागकोश कहते हैं। परागकोश का कार्य है कि यहाँ पर परागकण बंद रहते हैं, और ये परागकोश और पुतंतु मिलकर पुमंग या पुंकेसर का निर्माण करते हैं। पुमंग या पुंकेसर का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त जहाँ पर ये सभी दल, अंडाशय और पुंकेसर जुड़े रहते हैं, उस वाले बीच वाले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? पुष्पासन कहते हैं। पुष्पासन अर्थात पुष्प का आसन, जिस पर सभी पार्ट जुड़े रहते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे। आइए बात करते हैं इनकी अलग अलग यूनिट्स में, अलग अलग पार्ट्स में। सबसे पहले हम बात करेंगे कैलेक्स की, यानी वाह्य दलपुंज की। जो 4 चक्रीय भाग होते हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 4
चक्रीय भाग। तो सबसे पहला चक्र जो होता है वह होता है वाह्य दलपुंज। हम पेन को चेंज कर लेते हैं। वाह्य दलपुंज, वाह्य दलपुंज की हम बात कर चुके हैं कि ये प्रायः किस कलर के होते हैं। यहाँ पर फिर से मैं एक बार दिखाई दे रहा हूँ। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो नीचे ग्रीन कलर की संरचना दिखाई दे रही है इस तरह की, ये क्या कहलाते हैं? वाह्य दलपुंज। बात करते हैं इसके विषय में। वाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी क्रम होता है। वाह्य दलपुंज पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, सबसे बाहरी भाग है। इसकी यूनिट्स को यूनिट मतलब होता है इकाई, अर्थात वाह्य दलपुंज 3, 4, 5 दल से मिलकर बनता है। तो इसकी यूनिट को सेपल्स कहते हैं या वाह्य दल कहते हैं। वाह्य दल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको याद रखें। प्रायः कहते हैं, और ये हरे रंग के होते हैं या हरे रंगीन होते हैं। इनका कार्य क्या होता है? तो यह कलिका अवस्था में या कली अवस्था में पुष्प की रक्षा करते हैं। ये वाह्य दलपुंज हो गया। इसको अंग्रेजी में अगर बात करें तो कैलिक्स कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, कैलिक्स कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखिए स्टूडेंट, बायोलॉजी जो आप लोगों को स्टडी करनी चाहिए वो अधिकतर कोई भी हेडिंग्स अगर आप डाल रहे हैं तो उसकी अंग्रेजी अवश्य जानें, अन्यथा आप किसी भी स्थिति में बीएससी में बहुत कमज़ोर बच्चे कहलाएंगे। तो आप किसी भी चीज़ को अंग्रेजी में जानना अवश्य सीखें। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा जो चक्र होता है वह है कोरोला। कोरोला को हिंदी में हम लोग कहते हैं दलपुंज या यहाँ पर लिख दें तो इस तरह से कोरोला, CAROOLA, कोरोला। तो कोरोला जो है पुष्प का दूसरा क्रम होता है, सेकेंड पार्ट या सेकेंड साइकिल ऑफ फ्लावर। दूसरा चक्र होता है। इसके यूनिट्स को यूनिट ऑफ कॉल्ड इंग्लिश। तो यह पुष्प का, हिंदी लिखते हैं हम, यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। डिजिटल बोर्ड है, लिखने में समस्या हो रही है तो इस तरह से राइटिंग को आप मेंशन करिएगा। दूसरा चक्र होता है। और यूनिट ऑफ दलपुंज की इकाई को क्या कहा जाता है? इसकी इकाई को यहाँ पर लिखेंगे, इसकी इकाई को पीटल्स कहते हैं। इंग्लिश जरूर याद रखें, पीटल्स या दल कहते हैं। इस तरह से पीटल्स या दल कहते हैं। और ये रंगीन होते हैं, विभिन्न प्रकार के, जरूरी नहीं रेड ही हो, येलो, ग्रीन, ब्लू, पिंक, हर एक तरह के होते हैं। ये रंगीन होते हैं। अच्छा, रंगीन क्यों होते हैं? जैसे कोई बालक या बालिका क्लास में रंगीन कपड़े पहनकर आता है तो उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। इस तरह से यह भी रंगीन इसलिए होते हैं कि कीटों को आकर्षित कर सकें। इंपॉर्टेंट लाइन है, कर सकें, आकर्षित कर सकें। किस लिए? परागण के लिए। तो परागण के लिए आकर्षित कर सकें, इसलिए ये कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, पुष्प का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट अगर कोई है तो दलपुंज। इसके बाद अगर बात करें तो ज़्यादा और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो सबसे ज़्यादा होता है पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जरूर याद रखिएगा, एंड्रोसियम। कहते हैं एंड्रोसियम, पुमंग, या इसी को हम पुंकेसर भी कह सकते हैं। आगे बात करेंगे इसमें। तो यह पुष्प का
इसमें अगर बात करें तो यह पुष्प का तीसरा चक्र है, क्योंकि 4 चक्र होते हैं। तीसरा चक्र है जिसे पुष्प का नर जननांग कहते हैं। इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे पुष्प का नर जननांग कहते हैं। पुष्प का नर जननांग कहते हैं, नर जननांग कहते हैं। और इसमें बहुत सारे पुंकेसर उपस्थित होते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसमें अनेक पुंकेसर उपस्थित होते हैं या पाए जाते हैं। यानी जो पुमंग है वो बहुत से पुंकेसरों से मिलकर बनता है। तो ये इस तरह से 3 पार्ट पुष्प के हो गए हैं। चौथे पार्ट की अगर हम बात करें तो चौथा पार्ट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जायांग। जायांग इसे कहते हैं गाइनोशियम। यहाँ अंग्रेजी हम लिख दें GYNOCIUM, गाइनोशियम। गाइनोशियम यह पुष्प का सबसे अंतिम चक्र होता है, यानी पुष्प का चौथा पार्ट है, चौथा भाग है, जो मादा जननांग कहलाता है। यानी पुष्प का मादा जननांग होता है, मादा जननांग होता है। यह प्रायः एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर से मिलकर बनता है। इंपॉर्टेंट पार्ट है पुष्प का, स्त्री केसर से मिलकर बनता है, मिलकर बनता है। तो पुमंग पुष्प का नर जननांग कहलाता है और जायांग पुष्प का मादा जननांग कहलाता है। तो ये दोनों मिलकर ही निषेचन की क्रिया को संपन्न करते हैं। यहाँ अगर हम नोट करके लिखें तो एक लाइन इंपॉर्टेंट हो जाती है। उपरोक्त चक्रों में, देखिए उपरोक्त चक्रों में वाहे दलपुंज एवं दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। सहायक चक्र कहते हैं। कोई पूछे कि पुष्प में सहायक चक्र कौन से होते हैं, तो दलपुंज एवं वाह्य दलपुंज दोनों क्या कहलाते हैं, सहायक चक्र कहलाते हैं, चक्र कहलाते हैं। जबकि पुमंग और जायांग को पुष्प का आवश्यक चक्र बताया जाता है या आवश्यक चक्र कहा जाता है। तो जो भी 4 चक्री पुष्प होते हैं उनमें से शुरुआत के प्रथम बाह्य दलपुंज या एवं दलपुंज को सहायक चक्र कहते हैं। इसके अतिरिक्त पुमंग और जायांग को आवश्यक चक्र कहा जाता है। सॉरी, चक्र लिखना भूल गया हूँ, आवश्यक चक्र कहा जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट थे पुष्प के, जिनके बिना जो है पुष्प अपूर्ण पुष्प होगा। तो हम ये भी देख लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्ण पुष्प किसे कहते हैं, या इंग्लिश में बोले तो कंप्लीट फ्लावर किसे कहते हैं। तो जान लीजिए, कंप्लीट फ्लावर जिसमें, या वह पुष्प, ऐसे लिखेंगे, वह पुष्प जिसमें चारों चक्र पाए जाते हों। चारों चक्र जैसे वाह्य दलपुंज, जायांग, पुमंग उपस्थित
होते हैं पूर्ण पुष्प कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्ण पुष्प कहलाता है। एक आध बहुविकल्पी क्वेश्चन में ये पूछ सकता है, कहलाता है। इसके अतिरिक्त अगर बात की जाए अपूर्ण पुष्प की, अपूर्ण पुष्प की, इनकम्प्लीट फ्लावर की, तो इनकम्प्लीट फ्लावर क्या है? जिनमें उपस्थित चारों संरचनाओं में से एक या दो चक्र अनुपस्थित यानी एब्सेंट हों तो कैसा पुष्प कहलाता है? तो पुष्प अपूर्ण पुष्प कहलाता है। अपूर्ण पुष्प कहलाता है। तो ये पूर्ण पुष्प और अपूर्ण पुष्प की डेफिनेशन आपको बता दी गई।